नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़। महासमीक्षा बैठक अंततः खत्म हो गई और उसके बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज के बैठक के बारे में जानकारी दी। वहीं जो चैतन्य प्रसाद हैं उन्होंने कहा कि नए कुछ नियम कानून नहीं जोड़े गए हैं, लेकिन जो पुराने नियम कानून हैं उनको और भी सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसका निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया है। वहीं डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसको और भी मजबूत किया जाएगा और जो भी बॉर्डरों पे जो भी शराब की तस्करी होती है उसको भी रोका जाएगा और जहां जहां से सूचना मिलती है वहां वहां पुलिस पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई भी करेगी। और क्या कुछ कह रहे हैं चैतन्य प्रसाद और डीजीपी एसके सिंघल, ये आप सुने। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सहनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन डिसमिसल होता है और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति। देखिए, जो होम डिलीवरी के बारे में जो सूचना एकत्रित की जाती है, मिलती भी है और की भी जाती है, उस पर जो एक्शन हुए हैं उन एक्शन के बारे में कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे 10/6/21 को बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में रेड हुआ था और उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे और उसमें उन सब के पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है। 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और एक आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि होम डिलीवरी की बात जो है, विशेषकर पटना जिला की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह सजग हैं और समय समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है और आगे भी हम इसी तरह से सूचना ले करके कार्रवाई करेंगे। पूरा जो पुलिस तंत्र है, पूरा हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इस लॉ को
पूरे दिल से, निष्ठा से, ओनरशिप से, मोटिवेशन के साथ साथ उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी किसी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी और जो लोग इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की गाँव में शराब तस्कर के द्वारा चौकीदारों को डराया जाता है। सर, क्या अगर भ्रष्टाचार की बात आती है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात आती है, तो शराब के मामले में क्या हम इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते? क्योंकि लगातार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन की बात आ रही है, हर जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि पुलिस को सब पता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, गाँव को पता है, चौकीदार को पता है। इवन राजधानी पटना की बात की जाए, चाहे दूर सुदूर किसी गाँव की बात की जाए, सब जगह यही बात है। सवाल प्रशासन से है और शासन से। मैं इसमें दो चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एक तो आज की बैठक का एक ये भी पर्पस था कि पूरे सरकारी तंत्र में इस कानून की ओर प्रतिबद्धता को पुनः रिन्यू किया जाए। देखिए ऐसा है, देखिए अब मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि पूरा पुलिस तंत्र है ना, हम एक सिपाही का कुछ बात कर लेंगे या एक एएसआई कुछ कह देगा तो उससे पुलिस की बात का फैसला नहीं हो सकता है ना। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। मान लीजिए आपको किसी ने कहा तो आपने अगर उससे वरीय पदाधिकारी से बात की, उसने भी वही कहा, उससे वरीय से बात की, उसने भी वही कहा, तब कोई बात मतलब मानी जा सकती है। अगर एक रास्ते में या एक थाने पे गए, आप फाड़ी में गए, वहां पर किसी से पूछ के अगर आपने बात कर ली, वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी पुलिस का नहीं हो सकता है। नहीं, वैसे भी पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे ही होता है कि अगर कम दल है, कम बल है, तो उसको रीइंफोर्स किया जाता है और बड़ा बल बना के फिर रेड किया जाता है। तो वो तो तुरंत इसका हम लोग देख वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई कर देंगे। इसको मंत्री के आवास के बाद शराब की डिलीवरी हो जाती है, सीएम जहाँ रहते हैं वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी चाहिए शराब आकर आपको पहुँचा देता है। इस पर सब चर्चा हो गई। देखिए ऐसा है ना, इस पर अब सब चर्चा हो चुकी है, इसको क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हमने बहुत इलेबोरेटेड तरीके से, बहुत डिटेल में तो आपने सुना है किस तरीके से जो चेतन प्रसाद है और डीजीपी एसके सिंघल उन्होंने कई सारी जानकारियां दी हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बैठक में सामने आई है वो उन्होंने बताया। हालांकि नियम कानून में कुछ नए तो नहीं जोड़ेगा, जो भी शराबबंदी कानून के पुराने नियम है वही लागू रहेंगे। हालांकि उन्हें और भी सख्ती से पालन करवाया जाएगा। लगातार मुख्यमंत्री जो है सुबह से ही समीक्षा बैठक करते, जिसके बाद कई सारे निर्देश निकल के सामने आए हैं। हालांकि नया कुछ नहीं है, जो भी पुराने नियम कानून है उसको और भी सख्ती से पालन कराने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। वहीं डीजीपी ने बताया कि पटना पर मुख्यमंत्री की विशेष नज़र रहेगी, क्योंकि पटना राजधानी है और यहीं से पूरे बिहार की रूपरेखा तय होती है। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे एसडी न्यूज़।